फैसल कुरैशी ने जो ये बात की ना ड्रामे में नर्स के बारे में, इस पे मैं शदीद मज़म्मत करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि बंदे को लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ भी लिख दिया है और आप उसको दोबारा से वेरीफ़ाई ना करो। और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको जो भी दे दिया जा रहा है आपका स्क्रिप्ट, उसको आपने देखना है कि उसमें कुछ गलत तो नहीं। आप खुद भी, आपकी इतनी अक्ल काम करनी चाहिए कि आप उसको दोबारा से ठीक करवाएँ। और नर्सेज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होते हैं। तो ये आप लोग अपने माइंड से इमेज ख़त्म कर दें कि नर्सेज़ पढ़े लिखे नहीं होते, या नर्सेज़ जो हैं वो उनको कुछ आता जाता नहीं है, या नर्सेज़ जो हैं वो बहुत पुअर फैमिली से। तो नहीं, माशाल्लाह से नर्सेज़ बहुत वेल सेटल्ड होते हैं और ये प्रॉपर डिग्री होती है जिस तरह बाकी डिग्रीज़ होती हैं। खैर, ये तो फैसल कुरैशी साहब पे मैंने भी सोचा कि मैं अपना गुस्सा उतारूँ, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर होते हैं ना तो आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये आपने एक सोसाइटी में मैसेज आप कन्वे कर रहे होते हैं और आपने इतना गलत मैसेज कन्वे किया। वेरी शेम ऑन यू फैसल कुरैशी साहब। खैर, ये बात जो है आप लोग कहेंगे कि आज तो मैंने गुस्से से ही अपना आगाज़ किया वीडियो का। तो आते हैं अपने वीडियो की जानिब। ये मैंने आज ना ग्रैनीज़ किचन की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और मैं हर एक को देख रही थी ग्रैनीज़ किचन, ग्रैनीज़ किचन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ग्रैनीज़ किचन से कुछ ऑर्डर करूं और देखूं। तो मैंने यहाँ पे इनका ना ब्रेकफास्ट एसेंशियल ऑर्डर किया हुआ था और मैंने इसको बनाया है 2-3 डिफरेंट तरीक़ों से। मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में एक और टिप भी शेयर करूँगी। मैंने इसकी जो है ना मफ़िन्स भी बनाए हैं और वो इतने मज़े के मफ़िन्स बने हैं ना, यकीन जाने, आपको यकीन ही नहीं आता कि ये आपने खुद और आपने ये घर पे बनाए हुए हैं। खैर, यहाँ पे तो मैं अपनी अनबॉक्सिंग कर रही थी ओट्स विद नट्स की, और इसकी इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी, इतनी अच्छी खुशबू थी ना कि आपका वैसे ही दिल करता है कि आप ऐसे ही स्पून लें और खा लेने लग जाएं। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इसके अंदर जो फ्रूट्स बनाना और एप्पल वगैरह ये भी ड्राई किए हुए हैं। तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्दी डाइट है ये आपकी। तो बस फिर मैंने जो है ना इसको ऑर्डर किया और मेरा दिल खुश हो गया कि पैसे तो लगे लेकिन बहुत अच्छी चीज़ आ गई है। मैंने सोचा कि आज ही मैं ना इसको बनाऊंगी। वो जब जैसी कोई न्यू चीज़ आप ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं ना, तो आपको फ़ौरन से दिल करता है कि इसको ट्राई भी करें, इसको खाना भी है। तो मैंने बस फिर जल्दी से दूध रखा, थोड़ा सा 1 कप, ऑलमोस्ट के 1 कप 1.5 कप के करीब मैंने उसमें डाला। दूध बॉयल हुआ तो मैंने उसमें डाल दिए इसके 3 to 4 स्पून जो है ना इसके डाल दिए आपने, टीस्पून। और बस फिर इसको आपने 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट पकाना और इतना ज़बरदस्त, इतना यम्मी टेस्टी हेल्दी बन जाता है कि आपका दिल करता है आप खाते जाएं और इतना आप फुल हो जाते हैं ना इसके साथ। खैर, और इसके अंदर ना सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी मीठा हो गया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना, वेट लूज़ करने के लिए भी ये बेहतरीन एक चीज़ है। और आपको जो जॉबियंस होते हैं उनके पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं होता कि क्या घर पे वो क्या बनाए मॉर्निंग में अपने लिए स्पेशल। तो ये तो आप कह लें कि आप रात को इसको ना डिप करके अगर रख देते हैं ना, फ्रिज में रखते हैं 1 कप में 2 से 3 चम्मच, और सुबह उठ के आप खा लें, तो ये आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। खैर, फिर मैंने जो है वो जॉब पे गई हुई थी, तो मैं जॉब से वापस आई और ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ मुझे लेने आए हुए थे और मैं देखती थी इस्लामाबाद रावलपिंडी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ब्यूटी है। तो हम लोग जो लोग बाहर से आते हैं और आके ऐसे ही नहीं इतने पैसे खर्च करते, वाकई ही पाकिस्तान में कोई बात है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल कंट्री और वी शुड लव आवर कंट्री। खैर, आप लोग कहेंगे आज तो पेट्रियाटिक बातें हो रही हैं। बस मैंने एक छोटा सा क्लिप इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया था कि पाकिस्तान वाकई ही बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा कंट्री। घर वापस आके जो है वो मैंने अपनी सफाइयाँ वगैरह थोड़ी सी क्लीन श्लीन किया। इतना ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत क्लीन किया अपने लाउंज को, और वो ऑलरेडी भी क्लीन ही था। तो बस फिर मैंने सोचा कि अभी खाने में नाश्ते में क्या, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी, तो फिर मैंने अपने नाश्ते का सोचा कि मुझे नाश्ते में क्या खाना चाहिए। और नाश्ते में मैंने फिर बना लिया अपने लिए अंडा और पराठा और चाय। एज़ यूजुअल जो हम देसी फैमिलीज़, ब्राउन फैमिलीज़ जो होती हैं ना, हमारा फेवरेट नाश्ता ये होता है कि हम लोगों को अंडा पराठा चाहिए होता है। और मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे फ़ैन, और ये जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो करते हैं 30 वाट वाला। तो ये
उन्होंने सोचा कि खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए ये इतना 75% आपकी एनर्जी सेव करता है। तो आजकल जैसे बिजली भी महंगी हो गई और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, तो हमें अपने घर में ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करनी चाहिए जो कम से कम जो है ना वो कंज्यूम करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ये फ़ैन लेकर आए हुए थे, अभी वो एक ही फ़ैन लेकर आए, मज़ीद और भी फ़ैन्स लेकर आएँगे। तो ये ना बेड के ऊपर ना हम लोगों ने आप लोग कहेंगे कवर किया हुआ है, ये बेड के ऊपर इसलिए ये शॉप पर बड़ा सा कवर किया हुआ है क्योंकि ना वो जब दूसरा फ़ैन उतारेंगे और ये इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर हो सकता है कोई मिट्टी और कोई डस्ट आए तो वो बेड के ऊपर ना गिरे। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने इस बेड के ऊपर जो है ये प्लास्टिक शीट की तरह की जो शीट है ये बिछाई हुई है। और ये फ़ैन और इसका कलर खूबसूरत खूबसूरत, और मज़े की बात ये है कि ये तो चलता है रिमोट से। और ये भी मुश्किल भी हल हो गई कि कौन उठ के वो बटन बंद करेगा, कौन पंखा चलाएगा। ये जो कॉमन बहस है जो हर घर में मुझे लगता है होती होगी कि अब मैंने पंखा ऑन किया था, अब मैंने बंद करना है, अब तुमने स्लो करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना इस बहस से तो बच गए क्योंकि हमने रिमोट जो है वो अपनी बेड की बैक में हमने इंस्टॉल किया है ताकि वहाँ से आराम से रिमोट उठाया और आपने उसको ऑपरेट कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको ये काम अच्छे तरीके से आते हैं कि अपने खुद ही वो घर के इलेक्ट्रिसिटी के छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो खुद ही कर लेते हैं। तो बस फिर वो खुद ही कर रहे थे इंस्टॉल और इसको, और मैं थोड़ी बहुत जो मुझसे चीज़ मांग रहे थे मैं उनकी हेल्प करवा रही थी, वरना मैं उनको ना तंग करने में ज़्यादा मेरा हाथ होता है और हेल्प कराने में थोड़ा कम होता है। तो इन्होंने इंस्टॉल कर रहे थे और मैं साथ साथ उनसे इसके बारे में पूछ रही थी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका क्या फ़ायदा है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने वॉट का। खैर मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग भी थोड़ा नॉलेज इस बारे में गेन कर लिया करें, क्योंकि जो मेडिकल वाले लोग होते हैं उनको इस चीज़ से तो बिल्कुल कोई दूर दूर तक उनको नहीं आइडिया होता। फिर ये हमारा खूबसूरत सा फ़ैन इंस्टॉल हो चुका है। तो बस फिर ये मैं आई वॉज़ टू मच हैप्पी क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा था और हमारी सीलिंग के डिज़ाइन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने भी देख के माशाल्लाह कह देना। वैसे आप लोग कहेंगे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए ये बात ये कह रही है, क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि किसी की कोई भी चीज़ है ना, छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपको माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। और ये हमारी कबर्ड्स के साथ और सीलिंग के साथ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, तकरीबन मैच ही हो रहा था। और मैंने सोचा हुआ है कि मैं ना मज़ीद भी और फ़ैन्स लेकर आऊँगी। और ये फिर दोपहर की खाने की बारी आई, तो दोपहर में हम लोगों ने बॉयल राइस के साथ जो साबुत मसर थे वो खाए। और बस फिर ये था हमारा दैट्स इट खाना। और मैंने ना जो मेरे सर्दियों के कपड़े थे वो रखने थे और गर्मियों के निकाल के कबर्ड्स में सेट करने थे, और वो निकाले, वो सेट किए, और इतना मैंने कोई लंबा सा काम छेड़ लिया था। और उस चक्कर में हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ना सीढ़ी लगा के और फिर ऊपर सेट कर रहे थे हैंड कैरीज वगैरह जो मैं उनको ना फिल करके दे रही थी कपड़ों से। ये कपड़े जो मैंने, मुझे लगता है 6 मंथ्स हो गए होंगे ऑर्डर किए हुए हैं। अनस्टिच कपड़े ले तो लेते हैं लेकिन उनको स्टिच कराना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं रेडी टू वियर कपड़े लूँ। तो बस इनको फिर मैंने जो अपने सर्दियों के कपड़े रख रही थी ना उनमें ही रख दिया कि खैर तुम लोग की आई डोंट नो कब बारी आएगी और कब तुम लोग स्टिच हो गए। लेकिन चलो, ये गर्ल्स की आदत होती है, बस कपड़े देखा, स्क्रॉलिंग किए और ऑर्डर कर लिए, और ऑर्डर करने के बाद आपको ना स्टिच करवाने का टाइम पता नहीं कब मिले कब ना मिले। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जो कपड़े ड्राई किए हुए थे, कुछ कपड़े सर्दियों के भी रहते थे, वो भी मैंने सारे उनको अच्छे तरीके से धो के ड्राई करके उनको भी पैक करके रख दिया। और ये ना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, कोई भी सीज़न जब चेंज हो रहा होता है ना, आपने एक कपड़े रखने और दूसरे निकालने होते हैं। और ये हमने ये ना अपने गराज में जो है ये लगाई हुई है ग्रीन शीट। इससे एक तो ये है कि हीट बहुत कम अंदर आते, दूसरा पड़ता होता है। खैर ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है और आई वांट कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, बजट आइडियाज़ शेयर करूं या क्या करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।